मेरी इमीडिएट डिमांड ये है उन अवाम की तरफ से, दिस डेलिंक्वेंट SHO शुड बी इमीडिएटली प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन पेंडिंग इंक्वायरी। देखिए, सरकार के पास, पुलिस के पास पावर है, सीनियर ऑफिसर्स के पेंडिंग इंक्वायरी दिस ऑफिसर शुड बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन, और एक टाइम बाउंड इसकी जांच होनी चाहिए। और लोगों का जो फेथ है पुलिसिंग में, एक ईमानदार ऑफिसर को, एक अच्छे ऑफिसर को काना चक में पोस्ट किया। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट शेख शकील सर। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। बहुत शुक्रिया डैंग साहब आपका। शकील साहब, कल हम एक आपका वीडियो देख रहे थे जिसमें आपके साथ में और भी बहुत सारे वकील थे जो बात कर रहे थे काना चक SHO के बारे में, और जिस तरह से वहाँ के ST समुदाय ने जो आरोप लगाए हैं SHO काना चक पे, किस तरह से देखते हैं? डैंग साहब, देखिए, काफ़ी सारे मुझे टेलीफोन आए और मैंने एक वीडियो भी देखा जिसमें काना चक के जो हमारे गुजर भाई हैं, वो जो उनके साथ बीती है वो शेयर कर रहे थे कि किस तरह वहाँ के जो SHO हैं काना चक पुलिस स्टेशन के, वो किस तरह गरीब और मासूम लोगों को हरास कर रहे हैं। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना डैंग साहब, और जो क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना ताकि समाज में बदअमनी ना फैले। सबसे बड़ा जो मुझे दुख हुआ, हालांकि इट इज़ सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, लेकिन जो लोगों ने, जो मासूम लोग ये बात कह रहे हैं कि SHO ने ये कहा कि आपको ज़िंदा जला डालूंगा जी, ये बहुत सीरियस बात है। एक वो शख्स जिसने वर्दी पहनी हुई है और जिसका डिस्ट्रिक्ट SP नहायत ही ईमानदार चंदन कोहली है, जिसका ADGP जोन एक डेकोरेटेड ऑफिसर मुकेश सिंह है, उनके मातहत इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल एक SHO करे जो कि ग्राउंड का ऑफिसर है, जिसका काम है लोगों के साथ एक अच्छा तालमेल रखना। आपको पता है पुलिस पब्लिक मीट्स किस लिए हो रही हैं? बिल्कुल। लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है कि लोगों को ये बताया जाए कि पुलिस फ्रेंडली आपके साथ। बिल्कुल। और इसमें कोई शक नहीं है कि पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे पास बहुत ही माहिनाज टीम है इस वक्त हमारे जम्मू जोन में। लेकिन जब इस किस्म की शिकायत आई है, और पर्टिकुलरली एक ऐसे तबके से जो कि ट्राइबल तबका है, और मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि काफ़ी अरसे से ये लोग वहाँ पे रह रहे हैं, दूध का काम करते हैं, ठीक है। बाकी आपको पता है जहाँ भी गुजर समुदाय होगा वहाँ पे ज़मीनों के भी झगड़े होंगे और भी झगड़े होंगे, ये तो चलता रहता है। जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती है उसमें ये चीज़ें होती हैं। जो शख्स कानून को अपने हाथ में ले उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसकी आड़ में आप इनोसेंट लोगों को, आप मासूम लोगों को गिरफ़्तार करोगे, फिर एक्सटॉर्शन करोगे, पैसे लोगे और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करोगे, ये एक SHO को ज़ेब नहीं देता, ठीक है। तो इसी वजह से वो जो शिकायत आई थी डैंग साहब, उन शिकायत की बुनियाद के ऊपर हम कल कुछ वकला हजरात जो थे वो यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, तो हमने अपने ADGP साहब से इस्तदा की थी कि इस मामले की छानबीन करवाएं। सर, 2-3 दिन से ये मामला चल रहा है, जब से उन्होंने एक गुहार लगाई थी एक चैनल के माध्यम से, और भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर से वो सारी कवरेज जो है वो उस चैनल कर्मी ने जो है वो की थी, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया इस पे। और काना चक SHO जो हैं, कोई वेरिफिकेशन या कोई उस तरह का जो जानकारी कोई अभी तक सामने नहीं आई, कोई जाँच चल रही है इसमें? देखिए, इमीडिएटली मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि जब इतने सीरियस एलिगेशंस लगे हैं कि SHO साहब ये कहते हैं कि मैं आपको टेंटों के समेत, कुल्लों के समेत जला डालूँगा, ये बड़ी सीरियस बात है, ये मैं आपको कहूँ। और इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल करना और इस किस्म का माहौल क्रिएट करना, डर का माहौल क्रिएट करना, और जिससे कि समाज में टेंशन हो जाए और कम्युनिटीज़ के बीच में भी एक इस किस्म का माहौल बने। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ डैंग साहब, ये जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी, अब ये यतीम नहीं है। इनकी हरासमेंट को रोकने के लिए, एट्रॉसिटीज़ को रोकने के लिए
हमारे पास इस वक्त जम्मू कश्मीर में SC/ST एट्रॉसिटीज़ एक्ट है और इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर SC/ST भी है। तो ये SHO साहब किस दुनिया में बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर इनके खिलाफ शिकायत हो जाए इस वक्त SC/ST एक्ट के तहत, मुझे नहीं लगता ये कोर्ट से कभी फारिग हो पाएंगे। ही मस्ट बी कॉन्शियस वाइल डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज़। इनको ये जो वर्दी दी गई है, ये कानून का रक्षक होने की वर्दी दी गई है और इन्होंने लोगों को इंसाफ मुहैया करना है, जो गिल्टी हैं उनको पनिश करवाना है, लेकिन अपने हाथ में कानून नहीं लेना है, ठीक है। आप वो वीडियो देखिए जो उन्होंने बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर उन्होंने जो वीडियो की है। मासूम लोग हैं, ठीक है। या तो आप कंट्राडिक्ट कीजिए, और अभी तक आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी तक इसका संज्ञान होना चाहिए था। इमीडिएटली दिस ऑफिसर शुड हैव बीन आइदर प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन और ही शुड हैव बीन अटैच्ड, और एक हाई लेवल इंक्वायरी और एक हैंड आउट आना चाहिए था पुलिस डिपार्टमेंट का कि दैट वी हैव अटैच्ड हिम, वी हैव प्लेस्ड हिम अंडर सस्पेंशन, लेकिन मैंने अभी तक सुना नहीं। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ डैंग साहब, भारतीय सरकार ने इस कम्युनिटी को एस्पिरेशंस को देखते हुए हमारे भाई गुलाम अली खटाना को राज्यसभा में नॉमिनेट किया, बिल्कुल, जिससे गवर्नमेंट का रिजॉल्व पता चलता है कि सरकार जो है एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन अपलिफ्टमेंट करना चाहती है ट्राइबल कम्युनिटी की। और दूसरी तरफ से हमारे SHO साहब कहते हैं कि हम इनके कुल्ले जला डालेंगे, इनको ज़िंदा जला डालेंगे। क्या इस ऑफिसर को SHO बने रहने का अधिकार है? ये सवाल मैं जनता के सामने रखता हूँ। मुश्किल सर, हर पॉलिटिकल पार्टी में एक ST मोर्चा होता है और ST कम्युनिटी की बात की जाती है, सियासत की जाती है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे, उसमें भी एक ST मोर्चा है और भारतीय जनता पार्टी ये क्लेम भी करती है कि जितना हमने ST कम्युनिटी के लिए किया है, इतना किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया। लेकिन किसी भी नेता के मुंह से अभी तक ये बात नहीं निकली है कि कहीं कानाचक एरिया में जो है हमारे गुज्जर समुदाय के साथ कुछ इस तरह का हो रहा है। देखिए, बड़े महनाज लीडर हैं इस कौम से। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, अगर मैं नाम गिनाना शुरू करूँ तो मुझे लगता है शाम हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत ठीक है, लेकिन मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहता हूँ, लेकिन जब इस किस्म के मसाइल सामने आएँ तो हमें अपने ज़ाती मुफाद को साइड पर रख के हमें बात करनी चाहिए। देखिए, मैं भी तो बात कर रहा हूँ ना, एक महज़ब तरीके से ही बात हो रही है, एक पार्लियामेंट्री तरीके से बात हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ जाँच होनी चाहिए, ठीक है। मैंने कल भी कहा था कि हम SHO साहब को चाहते हैं कि उनको बेटर सेंस प्रिवेल हो, उनको बुला के समझाया जाए, जांच हो, ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस इंस्टिल हो रूल ऑफ लॉ में। बात सिर्फ इतनी है। हालांकि डैंग साहब, हम आज सड़क ब्लॉक कर सकते थे, लोग इकट्ठे कर सकते थे, लेकिन मैं खुद कानून का स्टूडेंट हूँ। मैं नहीं ट्रैफिक रोकना चाहता, मैं नहीं सड़कों पे आना चाहता, क्योंकि मुझे सियासत नहीं करनी है। सियासत करने के लिए बैठे हैं कौम के लीडर जो हैं, लेकिन कंसर्न सिर्फ इतना है कि जो गरीब समाज है, जो वॉइसलेस समाज है, उसकी सुनवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या अत्याचार होना चाहिए। लेकिन सर वो लोग हैं कहाँ पे और जो गुजरों के मसीहा बनते हैं, ST कम्युनिटी के मसीहा बनते हैं? आपको मालूम है डैंग साहब वो कहाँ पे हैं, और आपको पता है, इसलिए तो मैं बदनाम हूँ। मैं बात कर देता हूँ, हालांकि मेरा इसमें मैंने कोई रोटियां नहीं सेकनी, मैंने कोई अपने गुज्जर बकरवाल भाइयों के मैंने वोट नहीं लेने, उनकी सीटें अपनी रिज़र्व हैं, उन्होंने उन्हीं को वोट डालने हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि कोई शख्स जब हमारा दरवाज़ा खटखटाता है तो मैंने इसलिए कभी ये नहीं देखा कि इसका मुझे फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। बहुत अदब है, मुझे एहतराम है चंदन कोली भाई का, हालांकि कभी नहीं मिला मैं उनसे, लेकिन उनकी रेपुटेशन, उनकी इंटेग्रिटी के बारे में बहुत सुना है। बिल्कुल। और मैंने सुना कि इतने रिस्पॉन्सिव ऑफिसर हैं कि आप उनको व्हाट्सएप करें, ही इमीडिएटली रिस्पॉन्स, ठीक है। मुझे और इससे अच्छा शहर का थानेदार और कौन चाहिए। मेरे बड़े भाई हैं मुकेश सिंह साहब, ठीक है, वेरी रिस्पॉन्सिबल डेकोरेटेड ऑफिसर, मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन उनके नीचे ग्राउंड पे क्या हो रहा है, ये मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से ये बातें उन तक पहुँचती हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है करेक्शन होगी। और ख़ास तौर पर ये मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, इस किस्म का एजेंडा
जो ये SHO इस टाइप के चलाना चाहते हैं, हम चलने नहीं देंगे। ये मैं आपको साफ बताऊँ, चाहे इसके लिए मेरा भी नुकसान हो, मुझे कोई भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े, मैं बात करता रहूँगा डैंग साहब। इतनी जब तक अल्लाह ने मुझे सांसें दी हैं ना, मैं बात करूँगा, ठीक है। बड़े लोग मुझसे नाला हैं, नाराज़ भी हैं इस बात के ऊपर, ठीक है। लेकिन वॉइस जो है ना, बात करना, ये उन लोगों के लिए जिनके लीडर तो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं उनके पास, 20-20, 25-25 लाख की गाड़ियों में वो घूमते हैं, बड़े बड़े सिक्योरिटी है, प्रोटोकॉल है, बड़ी बड़ी पगड़ियाँ डालते हैं, अपने आप को ट्राइबल लीडर कहते हैं, बड़े बड़े सम्मान भी उनको मिलते हैं। लेकिन मेरी उनसे एक ही गुजारिश है, डोंट बी इनसेंसिटिव टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द वॉइसलेस, जो अपनी ट्राइबल कम्युनिटी है, जिसकी बदौलत उनको ये सम्मान मिल रहे हैं, जिसकी बदौलत वो DDC चेयरमैन हैं, जिसकी बदौलत वो BDC चेयरमैन हैं, जिसकी बदौलत वो मिनिस्टर हैं, जिनकी बदौलत उनको बड़े बड़े एजाज़ हासिल हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनको बड़ी बड़ी एकोमोडेशंस मिल रही हैं, वो इस गरीब तबके की वजह से जो सड़क के ऊपर अपनी भेड़ बकरियां लेके चलता है, जो काना चक के बॉर्डर से सुबह दूध लेके जम्मू पहुंचता है और उसकी मोटरसाइकिल और उसकी जीप को सीज़ किया जाता है, उससे एक्सटॉर्शन होती है, उसका दूध फेंक दिया जाता है। जिस दिन वो इन लोगों की बात करेंगे, मैं उनको सलाम पेश करूँगा। सर, किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं? मेरी इमीडिएट डिमांड ये है उन अवाम की तरफ से, दिस डेलिंक्वेंट SHO शुड बी इमीडिएटली प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन पेंडिंग इंक्वायरी। देखिए, सरकार के पास, पुलिस के पास पावर है, सीनियर ऑफिसर्स के पेंडिंग इंक्वायरी दिस ऑफिसर शुड बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन, और एक टाइम बाउंड इसकी जांच होनी चाहिए। और लोगों का जो फेथ है पुलिसिंग में, एक ईमानदार ऑफिसर को, एक अच्छे ऑफिसर को काना चक में पोस्ट किया जाना चाहिए। जी, चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट शेख शकील सर। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।